यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द पिरामिड ऑफ कीनिया। यहाँ के जो पॉपुलेशन पिरामिड, सबसे पहले पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी कंट्री, अब ये देखो कि पॉपुलेशन पिरामिड में क्या क्या मेन हमने देखना है। पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है? एक तो हम पॉपुलेशन पिरामिड में देखते हैं कि उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल उसको प्रेजेंट किया जाता है। किसको? पॉपुलेशन पिरामिड को, पिरामिड जो होता है। दूसरा उसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल नंबर। और थर्ड जो है पॉपुलेशन पिरामिड में क्या शो किया जाता है? एज ग्रुप्स, एज ग्रुप्स। एज ग्रुप्स की बात करें तो हम पॉपुलेशन पिरामिड में 3 तरह के एज ग्रुप्स लेते हैं। एक तो लेते हैं बिलो 15, एक लेते हैं वर्किंग एज आफ्टर 15, ठीक है। फिर इसके बाद फिर लेते हैं अबव 65 डिपेंडेंट। ये हैं पॉपुलेशन पिरामिड के मेन फीचर्स। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ एज। ठीक है, क्या क्या देखते हैं हम उसमें? एज ग्रुप देखते हैं, और क्या देखते हैं? मेल फीमेल रेशो, ठीक है। इसके बाद फिर जब हम अलग अलग कंट्रीज के पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंपेयर किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, नंबर 1 कीनिया की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे बर्थ रेट जो है हाई। इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई है, लोग अवेयर नहीं है, ठीक है। एक फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, एक एक फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर ऑब्वियसली ज्यादा होगा बट दे आर पुअर, ठीक है। तो अगर ये ऐसा लेवल होगा जिसमें फैमिलीज में नंबर ऑफ बर्थ जब वो ज्यादा होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा होगा, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर मेडिकल, you can say, or about their medical facilities or environment और hygienic conditions, तो ऐसी कंट्रीज में आगे जाकर यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी आगे ग्रोथ तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। और ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो इसमें क्या होगा? आगे से आगे जो बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो बिलो 15 यानी कि बिलो 15 से भी वर्किंग एज में जाते हैं, यानी कि बिलो 15 तक ही कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। बहुत ऐसे काम है जो वर्किंग एज तक जाते हैं। इसीलिए जब आप इसके पिरामिड को देखते हो तो इसमें आपने क्या फाइंड किया कि इसका बेस जो है बहुत ब्रॉड है, बर्थ रेट हाई है, इसीलिए इसका बेस जो है वो बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल या नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एज बिलो 15 बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ यानी कि वर्किंग एज की तरफ इसका पिरामिड की आप शेप देख रहे हो, ये नैरो होती जा रही है, नैरो टुवर्ड्स टॉप। यानी कि जब वर्किंग एज यानी कि जब बच्चे बिलो 15 यानी कि 15 से आगे वर्किंग एज तक बहुत कम है जो पहुंच पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंट्रीज में क्या होता है? लार्ज परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन डाई, बहुत बच्चों की डेथ हो जाती है, एंड फ्यू बिकम अडल्ट, फ्यू बिकम अडल्ट। अडल्ट कौन? जिनकी एज 18 से ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऐसी कंट्रीज जिन कंट्रीज में लाइक कीनिया की तरह पिरामिड होता है जहां पे बर्थ रेट बहुत, कीनिया की कंडीशन क्या है? कीनिया की कंडीशन में बर्थ रेट हाई है, बेस बहुत ब्रॉड है, और जैसे जैसे वर्किंग एज की तरफ जाते हैं तो नैरो होता जाता है। नैरो का मतलब क्या है कि बहुत कम ऐसे हैं जो अडल्ट बनते हैं, क्योंकि बचपन में ही यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने के कारण प्रॉपर कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बच्चों को इन्फेंसी यानी कि बचपन में ही डेथ हो जाती है, या फिर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है? बहुत कम है जो वर्किंग एज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेथ रेट भी हाई है, डेथ रेट हाई है। आप देखो नंबर ऑफ 65 ईयर्स बहुत कम है। कीनिया के पिरामिड में देखो सबसे ऊपर टॉप में
नंबर ऑफ अबव 65 ईयर्स बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, वहां पे डेथ रेट हाई है। डेथ रेट हाई होगी, इसका मतलब ओल्ड पीपल का नंबर अबव 65 ईयर्स जो है बहुत लेस नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, डेथ रेट हाई मींस लेस नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। यहाँ पे जो ओल्ड पीपल है उनका नंबर बहुत कम है। तो ये है कीनिया की एग्जाम्पल। अब कीनिया के एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि हम कीनिया नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे हमें देखने से पता लग जाएगा कि वहां पे फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, और लोग वहां पे मतलब इंडिया से तो नहीं जाएंगे, जापान से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसे फीचर्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे इन सभी फीचर्स को देखते हुए यहाँ पर जो है वो इमिग्रेशन नहीं होगी, IMMIGRATION होने को क्या हो सकती है, ई माइग्रेशन हो सकती है। लोग कीनिया से किसी और कंट्री में जा सकते हैं, ई माइग्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो कई बार ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री में पॉपुलेशन चेंजेस को डिपेंड करते हैं, और हमें पॉपुलेशन पिरामिड की हेल्प से जो है उस कंट्री के फीचर्स ऐसे देखने को मिलते हैं। अनवे, इज इट क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट नाउ? कीप योर माइक ऑन अनवे। यस मैम, क्लियर है। ओके, आस्था, अक्षिमा, एंजेलिना, अनमोल, अवनी, वानी, भाविका, एनी डाउट? एक नूर, हार्दिक, जय। मैम जो केन्या की पॉपुलेशन है वो हाई है, मतलब कि हाँ, पॉपुलेशन रेट हाई है ना, बर्थ रेट बहुत हाई है, तो उसको हाई ही माना जाएगा। लेकिन आगे जाकर ब्रॉड बेस मतलब है, लेकिन वर्किंग एज की बात करें ना, लेबर क्लास बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से यहाँ पहुंच पाते हैं। अप टू 15 तक ही कई बच्चों की डेथ हो जाती है। तो अगर वर्किंग एज है भी है तो इतनी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रांग लेबर फोर्स नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 65 तक आते आते डेथ रेट और ज्यादा हाई हो जाती है ड्यू टू लेस मेडिकल फैसिलिटीज। ये रीजन क्लियर? मैम अगर डेथ रेट हाई हो जाएगी, मतलब कि अगर एक बंदा पैदा होगा तो फिर एक की डेथ भी होगी, तो वो तो मतलब कि बैलेंस ही बन जाएगा। हाँ, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंट्रीज की बात करें ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे कि हाई है या लो है, हम बात कर रहे हैं कि इज इट माइग्रेशन पॉसिबल हेयर, इमिग्रेशन पॉसिबल और इमाइग्रेशन पॉसिबल। आप उस पॉइंट को नोटिस करें, वेदर इट इज इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। आप खुद बताओ ऐसी कंट्रीज में क्या होगी, IMMIGRATION, इमिग्रेशन होगी या इमाइग्रेशन होगी? आप बताओ। हाँ जी, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन होगी ना। मैनी पीपल विल ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम कीनिया टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और अदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज गिवन टू दैम। ये रीजन, इट इज क्लियर? यस मैम। ये हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं कि किसी कंट्री में अगर हम पॉपुलेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किस तरह से उस कंट्री में हम अलग अलग जो है वर्किंग एज, जब हमारे पास डाटा होता है, ये डाटा सेंसस का मतलब क्या होता है, हर 10 ईयर्स के बाद हर कंट्रीज में कंडक्ट करवाया जाता है, और उससे उस कंट्री के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में पता लगता है। अदरवाइज जब भी आपके घर में पॉपुलेशन सेंसस करवाया जाएगा तो आपके घर में सारा रेशो लेंगे कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ठीक है, वर्किंग एज कितनी है, कितने अबव 65 है, उसको फिर इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, और उससे पूरी कंट्री का जिसे कहते हैं ना, कंट्री का रिपोर्ट कार्ड पता लगेगा, कंट्री का पूरा व्यू पता लगेगा। ये इससे पॉपुलेशन पिरामिड से ये हेल्प मिलती है कि कंट्री की कॉम्पोजिशन जो है वो पता लगती है। इज क्लियर? यस मैम। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अब आ जाइए इंडिया। जब हम इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड देखते हैं तो इसमें आप देखो कि काइंड ऑफ सेम ही है, जैसे मतलब जैसे कीनिया का है, ठीक है, तो मोर इन्फेंट, यहाँ पे क्या है, मोर इन्फेंट सर्वाइव। इन्फेंट कौन होते हैं, मतलब एज ग्रुप 1 to 2, 2 to 3 जो बच्चे होते हैं ना, तो इसका जो आप पॉपुलेशन पिरामिड देखोगे तो इंडिया का भी बेस ब्रॉड है, बेस ब्रॉड है, और लेकिन जो वर्किंग एज है वो भी ब्रॉड है। इसका मतलब क्या है कि जो बर्थ रेट हाई है, इंडिया की बर्थ रेट हाई है, मोर इन्फेंट सर्वाइव, यानी कि 15 ईयर्स के बाद वर्किंग एज बहुत स्ट्रांग है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारी कंट्री में अब गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं कि हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, सबसे ज्यादा लेबर, मतलब हम कहते हैं ना कि फॉरेन कंट्री से लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज बनाने आ रहे हैं, NRI कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं,
यहाँ पे चीप लेबर मिल जाती है, लेबर बहुत है हमारी कंट्री में, स्ट्रॉन्ग लेबर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे जाके आप देखो, इसका जो मेन एज ग्रुप है अबव 65, वो अबव 65 केनिया का बहुत ज्यादा डेथ रेट हाई है, लेकिन इंडिया की इतनी नहीं है, इंडिया की है लेकिन केनिया से डेथ रेट जो है वो कम है। ठीक है, तो इंडिया का जो हमारा है कि एज कंपेयर टू केनिया, ठीक है, डेथ रेट जो है डिक्रीज का मतलब है कम है। ठीक है, इसका मतलब है हमारी कंट्री में अबव 65 इयर्स जो हैं, ठीक है, उनकी डेथ रेट कम है एज कंपेयर टू कीनिया। ठीक है, सेकंड और क्या बताना है आपने, दैट मोर इन्फेंट सर्वाइव इन इंडिया बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री गवर्नमेंट चेकअप्स आर देयर, डिस्पेंसरीज आर देयर एंड लार्ज, और ये अबव 15 से ये वर्किंग एज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ यंग पीपल बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है, जिसके कारण बहुत सी एनआरआई कंपनीज हमारी कंट्रीज में आती हैं, इंडस्ट्रीज लगाई हैं, फैक्ट्रीज। ठीक है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारी कंट्री में आकर जिन्होंने प्लांट्स लगाए हैं और लेबर जो है वो इजीली मिलता है। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में क्यों आए थे? ड्यू टू चीप लेबर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज मोर। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया नंबर 2 है पॉपुलेशन में, साइज ऑफ पॉपुलेशन नंबर 2 है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन में किसका नंबर ज्यादा है? वर्किंग एज। वर्किंग एज मतलब लेबर क्लास का नंबर जो है वो ज्यादा है, और इसीलिए इंडिया जैसी कंट्रीज में हमें इजीली चीप लेबर मिल जाती है। 3 मेन फीचर याद रखो। नंबर 1, ड्यू टू गुड मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इन्फेंसी रेट का मतलब क्या होता है? जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चाइल्डहुड बर्थ जो है, बच्चों का बर्थ होता है, बच्चे सर्वाइव करते हैं, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर मिलता है। अबव 15 से जब वो वर्किंग एज में पहुंच जाते हैं, उनका नंबर हाई होता है, और डेथ रेट कम है। डिक्रीज का मतलब क्या है कि डेथ रेट कम है अबव 65 इयर्स जो हैं। आप देखो हमारी कंट्री में जो डेथ रेट है वो डिक्रीज है ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज, उनको प्रॉपर पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ओल्ड एज है उनको ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि ओल्ड एज ग्रुप में वो अपनी प्रॉपर टेक केयर करें। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मेडिकेशंस प्रॉपर फ्री मिलती हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज से ये पता लगता है कि इंडिया जैसी कंट्रीज में केनिया के कंपैरिजन में, दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसका पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो बेस्ट है। ठीक है, अब हम इंडिया और जापान को करेंगे आगे। इंडिया और जापान को कंपेयर करेंगे तो हम ऑब्वियसली फाइंड करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब जापान का जो हम देखते हैं, जापान का जो है इसमें क्या है? लो बर्थ रेट, बेस देखो नैरो है। जापान का जो पिरामिड है इसका बेस देखो नैरो है, जिससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो बहुत कम है। नैरो बेस, इसका बेस क्या है? नैरो। क्लियर? उसके बाद देखो डेथ रेट भी बहुत कम है, और सबसे टॉप जो है 85 प्लस, मतलब 85 प्लस पीपल कैन सर्वाइव। अगर थर्ड नंबर पे बात की जाए, 85 प्लस पीपल कैन इजीली सर्वाइव। तो आप खुद देखो कि जापानीज लोग जो हैं वो कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं। 85 प्लस पीपल कैन सर्वाइव इजीली। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल देखो 80 से 80 अबव, या 65 तो बहुत दूर की बात है, 85 प्लस पीपल दे कैन सर्वाइव। हेल्थ फैसिलिटीज कितने, मतलब जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे। और अगर वर्किंग एज जो थर्ड नंबर की बात की जाए, तो जो बर्थ रेट, यानी कि जो बर्थ रेट है अबव 15 के बाद वर्किंग एज बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो सेम है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेबर, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट वर्किंग क्लास का मतलब अबव 15। As compared to this, they are more intelligent. Japanese people are more intelligent as compared to this. अब दोनों में से कंपेयर किया जाए तो किसका पॉपुलेशन पिरामिड बेस्ट है? जापान का बेस्ट है, इंडिया और जापान से। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन पिरामिड्स जो है उनके फीचर्स हैं। ठीक है, जापान की बर्थ रेट लो है, नैरो बेस है। नैरो बेस का मतलब क्या होता है
कि यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इतनी एक्सप्लोजन नहीं है। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं कि जो इन्फेंट हैं आगे अबव 15 से जब वो वर्किंग एज में जाते हैं स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट है। और जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है लेकिन उन्होंने टेक्निक्स टेक्नोलॉजी को अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन बनाया है। जितने भी बड़े आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी टेलीविजन है इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, तो दे अर्न देयर फेम नेम एंड फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा जो है इसमें क्या है, हेल्थ कॉन्शियस। 85+ पीपल दे कैन इजीली सर्वाइव। आप खुद सोचो कि ऐसी कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है, 85+। ठीक है, तो इट मींस ऐसी कंट्रीज, जापान जैसी कंट्रीज में लोग जाना चाहेंगे वहां पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या इससे क्या पता लगता है, कंपेयर करें तो जापान में एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। थर्ड, टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे टेक्निक्स इतनी एडवांस है कि लोगों को हर तरह की जो है वो बेसिक नॉलेज यहाँ पे प्रॉपर मिलती है। ठीक है, देन देखा जाए आगे जो वर्किंग क्लास है, जो सेकंड नंबर पे वर्किंग क्लास है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, इसीलिए आगे जाकर उनका जो ओल्ड एज का मतलब होता है आफ्टर रिटायरमेंट भी वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और इस तरह से पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा हम कंट्रीज के बारे में, गैस या कंट्रीज के बारे में, उनकी जो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दीज फीचर्स? Okay, Avni, any other student, any doubt regarding these? So we have completed the chapter. Now I'm going to discuss question answers with you. So first of all, pick the correct. Which does the term population distribution refer to? Population distribution. What is the meaning of population distribution? Read the statement and which is the right. Yes, raise your hands. Which does the term population distribution refers to? Distribution क्या होता है? Is it population in a specified area? Distribution का मतलब होता है एक particular area, or the number of people who die in relation to the number of people born, or the way in which people are spread across a given area. Spread uneven है या even है? हाँ जी बानी, which is the right? Ma'am, C option is the right. The way in which people are spread across a given area. Very good. Okay. Okay. Next is, which are the three main factors that cause population change? Is it birth, death and marriage? Is it birth, death and migration? Is it birth, death rate and life expectancy? इनमें से कौन सी statement right है? Raise your hands. हाँ जी. Ma'am, B. B, yes, birth. B है B. Birth rate, death rate and migration. Population change होता है ना, birth rate से होता है, death rate से होता है, migration से होता है. ठीक है. Next is, in 1999 the world population reached up to, Tanushka, हाँ जी. मैम 6 बिलियन। वेरी गुड, डबल हो गई थी ना, 6 बिलियन. वेरी गुड. ओके, व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? अभी मैंने डेफिनेशन करवाई थी. पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड? हाँ जी, रेज योर हैंड्स. पॉपुलेशन पिरामिड. It is the graphical presentation of the age. ठीक है, yes अनवे. हाँ जी. मैम A ऑप्शन. हाँ जी, A ऑप्शन इज द राइट. इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप को दिखाते हैं. कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ पे है मेल और फीमेल को दिखाते हैं. ठीक है, तो सेम हमने दिखाया पॉपुलेशन पिरामिड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मेल और फीमेल अलग अलग वर्किंग एज को दिखाया है. ठीक है, आगे देखो, कंप्लीट द इसके फर्स्ट सेंटेंस. पार्ट का क्या आंसर था? हाँ जी, इसके फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर था? फर्स्ट पार्ट दैट इज थर्ड.
It is the way in which people are spread across a given area. Distribution क्या होती है कि population कैसे अलग अलग parts में है, इंडिया में ज्यादा है, अफ्रीका में ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है या अंटार्कटिका में ज्यादा, कितने परसेंट है, कैसे population का number sparsely है, densely है, it is thickly or thinly, that is distribution. आगे आ जाओ, complete the sentences below using some of the following words. When people are attracted to an area, it becomes, yes Tanushka, हाँ जी, Ma'am, it becomes densely populated. very good, हाँ जी जयवंत. Factors that influence this include dash climate. Climate कैसा होना चाहिए, हाँ जी, I'm favorable. favorable. Good supplies of dash resources and dash land. Natural or fertile land. Natural and fertile. ठीक है, so that was all about your back exercise. Now we will discuss question answers. First question is, why are people considered a resource? Why are people considered a resource? लोगों को resource क्यों कहते हैं? Three main factors हैं इसके. Why are people considered as a resource? Yes, wait for 1 minute. I am going to take your attendance. Yes, beta. हाँ जी, raise your hands. Why are people considered as resource? हाँ जी, Paramjeet. हाँ जी, keep your mic on. Ma'am, because they have the ability to change the resources around them according to good. their need. हाँ, because humans have abilities to change their resources, है ना? क्योंकि लोगों में क्या है, लोगों को resource क्यों कहते हैं? क्योंकि only the people, only the humans that can convert natural resources according to their use, their demands. जब humans कुछ demand करते हैं, like अगर humans को electricity चाहिए, तो ही वो पानी को electricity में convert करते हैं. Then capability. कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ डिमांड करना ही जरूरी नहीं होता, उसमें कैपेबिलिटी का होना भी जरूरी है. कैपेबिलिटी का मतलब होता है उनका हार्ड वर्क, उनका एफर्ट, उनका ब्रेन, उनका आइडिया. ठीक है. कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, अब जैसे ओशन एरिया है, टाइड्स आ रही है ना, न्यू हाई टाइड्स आती है, तो हाई टाइड्स की हेल्प से कैसे एनर्जी बनाते हैं. तो इसमें क्या है, एक तो पहले पर्सन की डिमांड कि उसको क्या चाहिए, टाइडल एनर्जी चाहिए. नंबर 2 उसकी कैपेबिलिटी कि वो कैसे मशीन्स बनाकर ओशंस में आने वाली जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं उससे कैसे, टाइड से कैसे वो एनर्जी बनाते हैं. देन उनकी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी उनका आइडिया, कैसे उस आइडिया को डिपिक्ट करते हैं और उस आइडिया को जनरेट करके वो उसको प्रॉपर जो है उस रिसोर्सेज को यूज करते हैं. सो व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स? लोगों को रिसोर्स क्यों कहते हैं? पीपल आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स ड्यू टू देयर डिमांड्स, क्योंकि लोग पहले डिमांड करेंगे. नंबर 2 उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज. ठीक है, उनका हार्ड वर्क. ऐसी कंट्रीज, जिन कंट्रीज में लोग कैपेबल होते हैं, डिमांड्स उनकी होती हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, वही कंट्रीज में लोग प्रॉपरली डेवलप कर पाते हैं और उस कंट्री में लोग अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली यूज कर पाते हैं. कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं लेकिन लोग जो हैं वो कैपेबल नहीं है, फिर दूसरी कंट्रीज के लोग वहां पे जाके एक्सट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, आप खुद सोचो, हमारी कंट्री में जिस टाइम पे में, इंडिया में, एट दैट टाइम वी वर वेरी रिच, बट एट दैट टाइम वी वर नॉट रिसोर्सफुल. humans, we were there but we were not so resourceful. Britishers came here and at that time they colonized us and they extracted our natural resources, and at that time cotton and many, you can say, different kind of trees, plants and crops, they you can say exported from India to other parts of the world.
because at that time they were capable, we were not capable, so that's why they controlled us for many you can say 300 years. But now we are independent, now we are capable, now we can convert our natural resources according to our uses. ठीक है, this is the humans ना, that's why humans they are exploring on space also. अब आज के आगे के टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस हैं वो स्पेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस हैं दे आर मोर एम्पावर्ड. एम्पावर्ड क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, कैसे उन्हें ब्रेन को यूज करना है, कैसे नए नए आइडियाज टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कैसे उनको यूजेबल का मतलब होता है कैसे उनके यूजेस जो हैं यूज फॉर्म में लेकर आना. दिस इज द रीजन व्हाई पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स. Next is, what are the causes for the uneven distribution of population in the world? What are the causes for the uneven distribution? कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि factors affecting, ये है factors affecting distribution. What are the causes for the uneven distribution का मतलब होता है क्यों पूरे वर्ल्ड में population एक जैसी नहीं है. क्या रीजन है कि डेजर्ट एरियाज में कम है, माउंटेन एरियाज में कम है, प्लेन एरियाज में ज्यादा है, रिलीजियस सेंटर्स में ज्यादा है, इकोनॉमिक या देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेंटर्स वहां पे ज्यादा होती है. तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो हमने कॉजेस किए हैं. हाँ जी बानी, यस यू कैन जस्ट रिपीट द हेडिंग्स. हाँ जी यस. Ma'am, first heading is geography, second climate, third soil, fourth water, fifth minerals, and then there are social, culture and economic factors also. हाँ जी हाँ, लेकिन आपने इसको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स यू हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक है ना. तो आपने इन सबको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है यहाँ. तो जस्ट हिंट्स नहीं देने, आपने इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है विद ऑल द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. Here, next is the world population has grown very rapidly. आगे से आगे population बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है. The world population has grown very rapidly. Why? अब खुद सोचो कि population जब बढ़ती है तो क्या रीजन होता है? नंबर 1 तो मेडिकल फैसिलिटी ही है. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही डेथ रेट को कंट्रोल किया जाएगा और बर्थ रेट यानी कि जो बच्चे हैं उनको बचाया जाएगा. तो बर्थ रेट जो है ऑटोमेटिकली हाई होगी. तो क्या रीजन है कि जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही? हाँ जी, विच आर द रीजंस? सारी फैसिलिटीज बताओ, इसमें फैसिलिटीज बतानी है. अब खुद सोचो कि क्या ऐसा रीजन है पॉपुलेशन जो है वो क्या डेथ रेट क्यों कम हो रही, क्यों कम हो रही डेथ रेट, या जो बर्थ रेट है ना वो बढ़ रही है? क्या रीजन हो सकता है? मेडिकल फैसिलिटीज और इसके अलावा? हाँ जी, रेज योर हैंड्स. हाँ जी भाविका, बेटर फूड सप्लाई. हाँ जी यस. Ma'am, medical facilities, बेस्ट मेडिकल food फैसिलिटीज, supplies, इंक्रीज इन द मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर better food सप्लाई. supplies, हाँ जी, और डेथ रेट इज रिड्यूसिंग. science and technology increasing. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल हॉस्पिटल्स. देखो मेडिकल साइंस ड्यू टू मोर रिसर्च इन मेडिकल साइंस है ना. आजकल आप देखो कि किस तरह से हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट तक हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनीज ट्रांसप्लांट हो जाती हैं. ठीक है, इवन मतलब आगे से आगे ह्यूमन ऑर्गन्स जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे भी जो है वो डेथ रेट रिड्यूस हुई है. बेस्ट मेडिकल केयर, जितनी मेडिकल केयर ज्यादा होगी, मेडिसिन जो है वो ज्यादा, मेडिसिन सेक्टर्स में ज्यादा रिसर्च होगी, उतना ही आगे से आगे डेथ रेट को रिड्यूस किया जाएगा. डेथ रेट रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, दूसरी तरफ बर्थ रेट भी हाई है. बर्थ रेट हाई हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि पहले क्या होता था, बिफोर 1800 या हम ये कह सकते हैं कि बिफोर 1950, तो मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज वर नॉट गिवन. मोस्टली जो चाइल्ड बर्थ होता था वो बहुत रेयर था हॉस्पिटल्स में.
है ना। तो एट दैट टाइम प्रॉपर केयर वाज नॉट गिवन टू द इन्फेंट्स, बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं दी जाती थी, तो कई बार क्या होता था बच्चों को जो है उनकी हेल्थ नेग्लेक्ट हो जाती थी, एंड मैनी इन्फेंट्स दे डाइड, यानी कि 1 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो मे बी अब क्या है, गवर्नमेंट ने ज्यादा बच्चों की तरफ ध्यान दिया है, तो आगे यूनिसेफ भी टेक केयर कर रहा है, बच्चों को प्रॉपर, जो पुअर पीपल हैं उनको फूड दिया जा रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो मे बी ये रीजन है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आगे से आगे जो है वो बर्थ रेट हाई हो गई है। और इसका रीजन क्या है, डेथ रेट रिड्यूस हो गई है, और रिड्यूस हो गई तो ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलेशन, कई कंट्रीज में डेथ रेट रिड्यूस होने से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कई कंट्रीज में बर्थ रेट हाई होने से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, आगे से आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, वेजेस अच्छे हैं, सैलरीज अच्छी हैं, तो नाउ people they can take care more. ठीक है, तो this is the reason. Clear? It is clear to you? Rest of the questions we will discuss tomorrow. Any other doubt? No?